नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। सिटीजन खास मुलाकात में आज हमारे साथ बात करने के लिए दरभंगा सदर के एसडीपीओ हमारे साथ उपस्थित हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी। उनसे बात करेंगे। कृष्ण नंदन कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे। और चूँकि नए यहाँ पे पद स्थापित भी हुए हैं, उसको लेकर भी सबसे पहले सर आपका नए पद स्थापित होने को लेकर स्वागत है। धन्यवाद। दूसरी तरफ अगर बात करें, चूँकि आप जब आए हैं चुनाव है और दूसरी तरफ जो है पूजा भी है, दुर्गा पूजा है, क्या कहेंगे? ये बड़ी जिम्मेदारी, एक साथ डबल जिम्मेदारी, चुनाव और साथ साथ पंचायत चुनाव और साथ साथ जो है पूजा को लेकर। मैं योगदान दिया हूँ तो आते मेरे सामने दो तत्काल चैलेंज है। एक तो पंचायत चुनाव और दूसरा दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। इसके लिए हम लोग सारी रणनीति बनाए हैं। 2-3 फेज का चुनाव हुआ, वह बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ। हम लोग ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की। मेहनत के बदौलत 3 चरण का चुनाव शांतिपूर्ण, 2 चरण तो मेरे रहते भर में हुआ, वो शांतिपूर्ण हुआ। और रही बात आगामी दुर्गा पूजा के लिए, तो आगामी दुर्गा पूजा के लिए कोविड गाइडलाइन के अनुसार हम लोग सभी पूजा पंडाल को नोटिस दिए हैं और जुलूस विसर्जन के लिए, प्रतिमा विसर्जन के लिए भी गाइडलाइन के तहत लाइसेंस दिया जा रहा है कि उस गाइडलाइन के तहत ही प्रतिमाओं का विसर्जन करेंगे। इसके अलावा मेला में, पंडाल में निर्देश दिया गया है कि भीड़ भाड़ कम रहेंगे, कि चूँकि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है और उस पर हम लोग को विशेष निगरानी रखना है। चलिए हैं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव, जो सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए, हमने एसएसपी साहब का भी इंटरव्यू किया था, उसमें भी वो भी कह रहे थे जी कि ये एक बड़ी जो है जिम्मेदारी हम लोग के लिए। पंचायत चुनाव में आमतौर पर हम लोग देख रहे हैं जो कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो शराब माफिया और शराब का लेन देन। इसको लेकर किस तरह से आपके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र है उस क्षेत्र को लेकर, क्या शराब माफियों को धरपकड़ को लेकर किस तरह की तैयारी? मेरे मंडल में आगामी चरणों में चुनाव संभावित है, होने वाला है। उसके लिए हम लोग वैसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित किए हैं जो या तो पंचायत चुनाव में उपद्रव कर सकते हैं या अवैध रूप से शराब का परिवहन, वितरण, सेवन करते हैं। खास करके पंचायत चुनाव को लेकर सभी थानाध्यक्ष को ऐसे तत्वों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और इस संबंध में हमें असंतुलित सफलताएं भी मिल रही है। हर एक थानाओं से काफ़ी मात्रा में शराब का जब्ती हुआ है और अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। बहुत सारी गाड़ियां जब्त की गई है और सारी कार्रवाई की जा रही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर एक चीज़ हम लोग उसमें जोड़ना चाहें, जो शराब माफिया पहले से बेल पे बाहर है, हमने एसएसपी साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था जी कि हमने एक नोटिस लिस्ट एक जारी किया है हर एक थाना को, जो पहले से बाहर है उसको नोटिस करके अंदर किया जाएगा। उसको लेकर क्या कहेंगे? जो पहले से बाहर है, एक्टिव भी है, हम लोग लगातार इसको लेकर देख भी रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसा निर्देश है, वैसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हुए जो बार बार शराब का धंधा कर रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, उनके जमानत के रद्दीकरण हेतु हम लोग प्रस्ताव माननीय न्यायालय को समर्पित कर रहे हैं कि ताकि उनका जमानत रद्द हो जाए और वह अपना कारावास में रहें, क्योंकि समाज में इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी ही इन लोगों को जमानत रद्दीकरण करा देंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें थाना को लेकर, एक जोड़ना चाहें जी कि हम लोग देखते हैं जी कि लगातार जो थाना है आपके अंतर्गत, जो भी थाना है या जिला में जो भी थाना है, थाना को लेकर जो रवैया रहता है जो वहाँ के स्थानीय लोगों का, थाना प्रभारी उनकी बात नहीं सुनते हैं या ऐसा ही बात नहीं सुनते हैं, जिसको लेकर हम लोग देखते हैं जो कि एसएसपी के पास पहुँच जाते हैं, वो आईजी साहब के पास पहुँच जाते हैं और थाना के ही शिकायत को लेकर, उसको लेकर चल के मेरे सब डिवीज़न के सभी थाना प्रभारी का मासिक अपराध गोष्ठी किया था। उसमें मैं भी सभी थाना अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप जनता के सेवा के लिए हैं। जनता की तरफ से जितने शिकायत आते हैं उनको आप ढंग से समझाइए और उनकी जो शिकायत है उस पर त्वरित कानूनी कार्रवाई कीजिए और अगर वो असफल होते हैं तो उन लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी जनता आपके पास समस्या को लेकर आए उसका आप विधि पूर्वक समाधान करें और किसी तरह से उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करें, ताकि पुलिस की छवि आम लोगों में नकारात्मक खराब प्रदर्शित हो। इसके लिए सख्त निर्देश सभी थानाध्यक्षों को मैंने स्पष्ट रूप से दिया है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो उन पर हम कार्रवाई करेंगे।
चलिए अंत में हम एक चीज़ इसमें अंत में आपसे जानना चाहेंगे, भय मुक्त चुनाव को लेकर यहाँ जिला से क्या आप आश्वस्त करेंगे जनता को लेकर, पंचायत को लेकर, चुनाव को लेकर जो आपके अंतर्गत आते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे अनुमंडल में आगामी पंचायत चुनाव के अवसर पर भयमुक्त निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु हम लोग प्रयासरत हैं और वह सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है जो चुनाव शांतिपूर्ण भयमुक्त निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराया जा सके। इसके लिए हम लोग तैयार हैं और हमें 100% उम्मीद है कि हम चुनाव शांतिपूर्ण भयमुक्त वातावरण में सारे पंचायतों में करा देंगे। कहीं किसी को तकलीफ नहीं है। जो असली मतदाता है अपना मतदान का प्रयोग शांतिपूर्वक करेंगे, इसकी 100% गारंटी। अगर इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहें जी कि अगर इसको लेकर कहीं कोई बूथ पे अगर इस तरह की संभावना होती है जिसको लेकर जनता प्रशासन से संपर्क करना चाहे, उसको लेकर किस तरह का टोल फ्री नंबर या किस तरह से संपर्क कर? पूरा जिला प्रशासन का नंबर हर जगह चौक चौराहे पर प्रदर्शित किया गया है और मेरे समझ से आप लोगों के पेपर के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता है। और मैं फिर अनुरोध करूंगा कि अगर कोई हो तो टोल फ्री नंबर में सभी प्रशासनिक पदाधिकारी का प्रसारित करेंगे ताकि आम जनता को सुलभ उपलब्ध हो जाए और कोई समस्या हो तो हम लोग से सीधे बात कर सकते हैं और हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सदर के एसडीपीओ थे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण नंदन कुमार जी थे, जो बता रहे थे कि भय मुक्त चुनाव को लेकर पूरी तरीके से इनकी तैयारी है, पूरी तरीके से ये लोग तत्पर है। लगातार सिटीजन आवाज़ के साथ बने रहें, चुनाव को लेकर अपना मतदान जरूर करें, ये आपका अधिकार है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के पर्व में जरूर भाग लें। धन्यवाद।